हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसे ही दुआएं मैं आपके लिए हमेशा हमेशा मांगती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। हम देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। We have Four of Cups, okay, and Ten of Swords, okay, Nine of Swords, and Queen of Swords, okay, and Seven of Cups, and the Empress, okay. What else, divine, please guide me. Two of Swords, oh my god, swords, 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 okay. Okay, and Page of Cups, okay. Bottom of the deck is the Moon, okay. तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे रीडिंग में क्या आया है। कुछ तो बहुत सॉलिड यहाँ पे खिचड़ी आपके पीठ पीछे पक रही थी, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी चीज की, किसी खेल की, बहुत खेल खेला जा रहा था आपके पीछे। वो एक ऐसा खेल जिसकी आपको भनक तक नहीं थी, ऐसा खेल मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी भयंकर एंडिंग होती हुई मुझे दिख रही है। जहां आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की यहाँ पे साजिशें रची जा रही थी, जाल बुना जा रहा था, बिछाया जा रहा था। जहां आपकी पीठ पीछे प्लानिंग हुई, जहां ट्रस्ट, आपके विश्वास का खून किया गया। और जहां कुछ लोगों ने जेलसी में आकर ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जिसका असर अब उन्हीं पर पलट चुका है। ये देखो, 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, इनकी ब्लैक मैजिक, इनकी डार्क एनर्जीज इन्हीं को इस समय बुरी तरीके से इनकी बैंड बजा रही। यहाँ पे देखो क्या हाल है, यहाँ पे देखो क्या हाल है। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी इन्होंने कोई बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किया था, अभी हम देखेंगे कि कारण क्या था। इन्होंने जो बहुत हैवी, देखिए मून, द मून का कार्ड आया। मून मन मीन्स यहाँ पे आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। 3 नंबर का कार्ड अगेन आया यहाँ पे। आपके लाइफ में किसी ने तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जिसकी भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, ये उसी के ऊपर पलट चुकी है और उसका बहुत बुरा हाल है इस समय। अब हम देखते हैं यहाँ पे जिस एनर्जीज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था आपके लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, वो एनर्जी इन्हें उल्टा बर्बाद कर रही है, इन्हीं की तरफ वापस गई है। आप एम्प्रेस हो, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो पूरी तरीके से। आप एक गॉडेस, आपके साथ दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है। यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी, यानी कि आत्मा आदि शक्ति की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिनका असर अब उन्हीं पर पलट चुका है जो इन्होंने आपके ऊपर भेजा था। क्योंकि यूनिवर्स
बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें देख रहे थे और यूनिवर्स के द्वारा ही लौटाई गई हैं इनके तरफ। और आज जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो साफ साफ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। निशाना तो आप थे, लेकिन तीर अब उनके अपने ही सीने के पार हो चुका है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग थे, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो बहुत स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करना, आपकी बातों को मानना, हर एक चीज़ आपके लिए करना। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रोग्रेस से जल रहे थे। आप जितना प्रोग्रेस कर रहे थे, ये उतना ही जल रहे थे। उन्हें आपकी दिव्य ऊर्जा, ये जो आप एम्प्रेस की एनर्जी, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये उसे फेस नहीं कर पाते थे। आपकी पीस पसंद नहीं थी उन्हें। आपका कॉन्फिडेंस, ये देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका कॉन्फिडेंस कितना गजब का है। आप देखो, ये आप रानी की तरह हो कि कोई भी नॉनसेंस किसी की इस समय आप सह नहीं रहे हो। आपने डंडे उठाए लिए, अपने लिए आपने स्टैंड लिया है। जितनी भी नेगेटिविटी थी उसे आपने बिग्गी बिल्ली बना दिया है। तो यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो देखता ही बन रहा है। आपकी पॉपुलैरिटी, आपका यहाँ पे राइजिंग एनर्जी, जो आप ऊपर उठ रहे हैं, आपके सोल की भी यहाँ पे अपलिफ्ट हो रही है, आपकी सोल, और यहाँ पे आप आगे बढ़ते जा रहे हो। सब कुछ उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। आपकी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। ये चाहते ही नहीं थे कि आप ऐसे बनो, ऐसे रोते रहो, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहो, धराशायी रहो, एक जगह कहीं आइसोलेशन में रहो, मिलो जुलो नहीं किसी से। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई थी, आपने वापस पाया है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, यहाँ पे कन्फर्मेशन है। फिर भी उन्होंने आपको इमोशनली मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया गया है। बहुत मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आपको अकेला फील करवाया, आपके खिलाफ बातें फैलाई। कुछ लोगों ने आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की। आपकी इमेज ये दिखाई गई, जबकि आप ये थे, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थे, लेकिन आपको क्या दिखाया गया, 7 ऑफ कप्स, बदचलन। आपके कैरेक्टर पे बातें उछाली गई हैं। आपको ये दिखाया गया, लेकिन आप कौन थे, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थे। बहुत ही प्योर एनर्जी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रेस्पेक्ट करने वाले इंसान, किसी के आगे ना झुकना, ये आपने खुद को प्रायोरिटी दी है। लेकिन इन्होंने आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की, बिल्कुल गलत साबित करने की इन्होंने कोशिश की। तो क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था ये आपको बदनाम अगर नहीं करेंगे तो लोग इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, इनके कर्मों पे ध्यान देंगे। तो अपने ऊपर से लोग इनके ऊपर फोकस करें, इनकी गलतियों को देखें। तो इन्होंने पहले बाजी मार ली कि चलो आपको ही बदनाम करते हैं, आपके तरफ लोगों का फोकस चला जाएगा, ये बच जाएंगे, आपके पीठ पीछे गॉसिप स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आप इन्हें यह भी डर था कि अगर आप अपनी असली पावर में आ गए तो इनका झूठ टिक नहीं पाएगा, सबके सामने आ जाएगा। बहुत हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही हैवी कार्ड है ये। कुछ लोगों ने सिर्फ जेलसी तक खुद को सीमित नहीं रखा, खाली जेलसी नहीं दिखाई, उन्होंने डार्क प्रैक्टिसेस तक जाने की कोशिश की। बहुत डार्क प्रैक्टिसेस की गई, यहाँ पे आप देख सकते हो इन 2 कार्ड से। और ये जो है द मून, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, मून मैजिक भी आपके ऊपर किया गया है। मतलब कि हद ही पार हो गई है हर चीज की। डार्क प्रैक्टिसेस की गई हैं आपके जान के पीछे। हाँ, किसी ने आपकी सक्सेस रोकने के लिए नेगेटिव इंटेंशंस भेजी थी, किसी ने आपकी रिलेशनशिप टूटे इसकी विश मांगी थी, यूनिवर्स से विश मांगी थी। किसी ने चाहा कि आप मेंटली वीक हो जाओ, इनकी बातें मानो, जो ये आपके सिर पे थोप दें वही मानते रहो, ऐसा भी सोचा गया था। यहाँ पे मुझे लेट नाइट डिस्कशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। छिपे हुए रिचुअल्स बहुत बार रात को किए गए हैं, आपके बारे में रात रात में बातें की गई हैं, नाम लेकर बातें हुई हैं, आपको बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। सब कुछ वहाँ पे, कुछ भी छूटा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना है, जब किसी प्योर सोल पर बिना वजह अटैक किया जाता है ना, तो यूनिवर्स उस पेन को रिकॉर्ड करता है ताकि यूनिवर्स को याद रहे। और अब वही एनर्जी रिवर्स होके इन्हीं के पास जा रही है,
देखो ना कैसी हालत हो रखी है इनकी। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स स्टक है, आंखों पे पट्टी बंधी है और यहाँ पे क्रॉस रोड पे है। इसीलिए अचानक इनकी ज़िंदगी में क्योस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, दुख तकलीफ़ें, ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही। घर में तो इतनी लड़ाइयाँ हैं कि पूछो नहीं। मेंटल प्रेशर तो इतना है, ये देखो सिर पे हाथ रख के बैठा है ये इंसान। मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, ट्रस्ट इशू, क्या क्या बोलूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। सब कुछ धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है इनके जीवन में, डाउनफॉल की स्थिति दिख रही है। क्योंकि जो जाल उन्होंने आपके लिए बनाया था उसी में अब वो खुद फंस गए। क्योंकि यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इन तीनों 1 2 3 3 ब्लैक मैजिक किया गया था और आपकी खुद की और अभी आपको प्रोटेक्ट करिए। क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिविटी है ये बिल्ली बन चुकी है, छोटी सी, बड़ी नेगेटिविटी भेजी गई थी लेकिन ये छोटी सी बन गई है। और ये जो हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था, ये आप एम्प्रेस हो, गॉडेस लाइक एनर्जी है आपकी, इसमें माँ आदिशक्ति की एनर्जी है आपके साथ। माँ आदिशक्ति ने इन ब्लैक मैजिक को ऑलरेडी काट दिया है, काट चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पेनफुल चीज क्या थी पता है आपको? एनिमी जो है आपके, बाहर वाला कोई नहीं था। आपको चोट उन लोगों ने दी है जिन्हें आपने अपना समझा। ऐसे लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है। ये कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, फैमिली जैसा कोई हो सकता है जिन्हें आप अपनी फैमिली मानते थे, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके लिए आपने जेन्युइनली केयर किया था, जिसका आपने जेन्युइनली बहुत केयर किया था। ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने आपके सीक्रेट्स का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा, कोई आपका सीक्रेट रहा होगा, उसी का आपने बताया होगा इनसे कभी, तो उसका इस्तेमाल इन्होंने आपके खिलाफ ही किया है। आपकी कमजोरी को बड़ा मजाक समझा इन्होंने। बहुत मजाक समझा। आप दुखी हुए, आपको बिटर फील कराया गया, आपको आउटसाइडर फील कराया गया, आपको दुखी किया गया और इसका भी इन्होंने मजाक उड़ाया। यहाँ पे कमजोरी का आपके, आप दुखी होते थे क्योंकि आपका सच्चा प्यार था और झूठे लोगों के चक्कर में आप फंस गए थे। तो इन्हें आपकी ये कमजोरी लग रही थी और ये आपका मजाक उड़ाते थे। आपके ट्रस्ट को वेपन बना दिया इन्होंने, है ना। आपने जो आपका ट्रस्ट था उसको ना इन लोगों ने वेपन बना दिया। और उस समय आपको समझ नहीं आया था कि अचानक लोग बदल क्यों रहे हैं। लेकिन अब ट्रुथ सामने आ रहा है, क्योंकि मास्क ज्यादा देर टिकता नहीं है। कोई भी मास्क हो तो उतरेगा ही उतरेगा। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, वो लोग आज भी आपको सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे हो सकता है, गली कूचों में हो सकता है, जहाँ से आप आते जाते होंगे तो बहुत वॉच रखते हैं ये लोग आप पे। आपकी अपडेट्स, आपकी फोटो हो सकती है इनके पास हो, आपकी फोटो पे कुछ कुछ करते हैं, या फिर आपकी फोटो को देख के कोई तंत्र मंत्र करते हैं, आपकी प्रोग्रेस पे कोई तंत्र मंत्र करते रहते हैं ये लोग। सब पर इनकी नजर है, सब पे काली क्रियाएं ये की जा रही हैं। लेकिन फर्क ये है, पहले वो कॉन्फिडेंस में थे, आज वो डर में है, डर में जी रहे हैं, कंफ्यूज हैं, डर में हैं। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप टूट ही जाओगे, बचोगे तो नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद तो बचना मुश्किल है, टूटोगे तो जरूर। लेकिन आप और मजबूत होते चले गए। जितना जितना आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए, आपकी एनर्जी ही चेंज हो गई। जितना आपको दर्द मिला, जितना आपको दुख मिला, आप और निखर के आ गए। ये तो बड़ा उल्टा मामला हो गया इनके लिए, है ना। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसे उठ के खड़े हो जाओगे। जिसके सेल्फ रिस्पेक्ट की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी, आप ऐसे उठ के खड़े हो जाओगे। तो आप और मजबूत होकर के निखर के आए। और यही चीज इन्हें अंदर से जला रही है। इनकी रातों की नींद, यानी कि ये देखो ना, ये रात रात में उठ के सोच रहे हैं, रो रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें इनके जीवन में इन्हें नींद ना आने की बीमारी हो चुकी है, रातों की नींद उड़ चुकी है। लेकिन अब इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, इन लोगों को
महसूस हो रहा है। जिस इंसान को हमने खत्म समझा था, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को इन्होंने खत्म समझा था, यानी आपको, वही अब अनस्टॉपेबल बन चुका है। बड़े हैरान है ये लोग। और टेंशन डिप्रेशन तो इतने हद का है कि मैं आपसे, आप खुद देख सकते हो कार्ड में, धराशायी हुए पड़े हैं, जैसे सब कुछ लूट पिट गया इनका। यहाँ पे कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे फील हो रही है। जो चीटिंग उन्होंने की, जो झूठ बोले आपसे, लाइज यानी झूठ बोले, जो बिट्रेल किया आपके साथ, अब वही चीज़ें उनकी ज़िंदगी में लौट रही हैं। जिसने आपका दिल तोड़ा, आज उसका खुद का ट्रस्ट टूट चुका है। दिल तोड़ा गया आपका और इनका ट्रस्ट टूट चुका है। जिसने आपका पैसा मारा, आज उसके फाइनेंसेस अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। जिसने आपका नाम खराब किया, आज लोग उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हैं। और सबसे डेंजरस चीज, उनके अपने लोग ही अब उन्हें छोड़ने लगे हैं, उनसे रास्ता कटने लगे हैं, अपने डोर्स उन्होंने क्लोज कर लिए हैं। क्योंकि कर्मा हमेशा वही दर्द लौटाता है जो आपने दूसरों को दिया होता है। अब ये लोग बहुत डर में है, मैंने कहा ना, छुप रहे हैं, डर में हैं बुरी तरीके से। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं। मुझे यहाँ पे डर की एनर्जी आ रही है। देखते हैं डिवाइन क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, उन्हें ऐसा लगता है ना कि आपको सब पता चल गया, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, इन्हें डर लग रहा है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में बहुत अच्छी, देखिए ये लोग ने कुछ भी किया हो, पर आपके लाइफ में बहुत धन आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप शाइन कर रहे हो, चाहे जितने भी ब्लैक मैजिक कर ले, क्योंकि सब इन्हीं के तरफ जा रहा है। आप यहाँ पे सन की तरह शाइन करने वाले हो या कर रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। आपके बेबीज सुरक्षित हैं। इन्होंने आपके बेबीज के ऊपर भी कुछ गलत चीजें की थी, पर वो भी आज सुरक्षित है। आपके पास पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है यहाँ पे। द हेरोफेंट की एनर्जी, आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत ज्यादा आप यहाँ पे एक गुरु मेंटोर के जैसे हो। आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, इतनी नॉलेज है आपके अंदर, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी हमेशा आपके साथ ही है, सदा ही है। और बार बार ये आपकी रक्षा क्यों हुई है, इसीलिए हुई है। भक्त किस्म के इंसान हो, कोई नॉलेज आपके पास हो सकती है जिसे आप लोगों में, हो सकता है लोग आपसे अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हो। कोई गुरु हो सकते हो आप, नॉलेज है आपके पास, ग्रंथों की नॉलेज हो सकती है, गीता का ज्ञान हो सकता है आपके पास, कुछ भी हो सकता है। तो आप काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हो, इसीलिए आपकी बार बार रक्षा सुरक्षा की गई है। और ये कितना भी आपको मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे, ये शाइन आपकी कभी बंद ही नहीं हो सकती। आप सन की ऊर्जा में हो। और ये 3 लोगों का तो जो बुरा हाल इस समय हो रखा है, ये देख रहे हो आप, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, ये इन तीनों का हाल है। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी दिख रही है, जिन्होंने आपके धन को भर भर के, जो आपके धन में, घर में धन आना चाहिए, उसको ब्लॉक किया था। लेकिन वो ब्लॉकेज हट चुका है। आपके घर में जितना आपके डेस्टिनी में है वो मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे। अब ये लोग डर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है ये तो बहुत कुछ कर चुके, और आपके जीवन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इन्हें। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने सब जान लिया है, जो जो ये कर रहे हैं आपको पता चल गया, आप इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिचुअल हो, इस बात का इन्हें बहुत डर लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे गिल्ट में है, कुछ पैनिक में भी हैं कि भाई सारा हमारा राज खुल गया, अब तो हमारी खैर नहीं है। कुछ सोच रहे हैं कि अगर ट्रुथ बाहर आ गया तो उनकी इमेज खत्म हो जाएगी। और ऑनेस्टली इनका डर गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपकी साइड पे खड़े हैं। अब हिडन एनिमी जो आपके कुछ छुपे हुए, जो 3 यहाँ पे मैंने दिखाए ना, कोई 3 छुपे हुए लोग हो सकते हैं, हिडन एनिमीज एक्सपोज होने वाले हैं। अब फेक पीपल अलग होंगे आपसे, बिल्कुल अलग कर दिए जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि अब जस्टिस होना है धीरे धीरे, लेकिन बहुत डीपली न्याय मिलता हुआ आपको मुझे दिख रहा है। यहाँ एक डाउनफॉल, मुझे बहुत तगड़ा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। जो लोग ग्रुप बनाकर आपके खिलाफ थे, अब वही लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, क्योस इनके जिंदगी में मचा हुआ है।
अब वही लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ब्लेम गेम यहाँ पे शुरू हो चुका है, वो उस पे इल्जाम लगा रहे, वो उस पे इल्जाम लगा रहे, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। सीक्रेट्स बाहर आने लगे हैं, हिडन चैट्स किसी के पकड़े जा रहे हैं, जो फोन से एक दूसरे को भेजे थे वो भी पकड़े जा रहे हैं, और पुराने झूठ भी सामने निकल के आ रहे हैं, फाइनेंशियल चीटिंग भी निकल के आ रही सामने, इमोशनल मैनिपुलेशन जो आपको किया गया था वो भी सब सच सामने आ रहा है, सब सरफेस पे आ रहा है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जिस इंसान ने सबसे ज्यादा डैमेज किया उसी को सबसे बड़ा नुकसान मिलने वाला है, क्योंकि कर्मा जब लौटता है तो साइलेंस में नहीं लौटता, वो पूरी जिंदगी हिला देता है। तो यही इनके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हार्डेस्ट फेस यहाँ पे खत्म होता हुआ, हार्डेस्ट फेस आपका खत्म होता हुआ दिख रहा है। हाँ, आपने बहुत सहा है, बहुत रोए हैं, बहुत अकेलापन फील किया है, बहुत कंफ्यूजन झेला है आपने, लेकिन आपकी सोल अब बहुत स्ट्रांगर हो चुकी है, सह सह के बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप एनर्जीज पहचानना सीख चुके हैं। अब आप फेक स्माइल के पीछे छिपी जेलसी भी समझ जाते, कौन जल रहा आपको देख के, चाहे वो ऊपर से कितना भी हंसता हो। और यही आपकी जीत है सबसे बड़ी। देखिए निशान यहाँ पे जो है, निशाने पे आप थे, लेकिन तीर अब उनके अपने ही सीने के पार है, सब कुछ उलट गया है। उन्होंने आपके लिए बहुत ही एक चक्रव्यूह, एक घेरा तैयार किया था, लेकिन उसी अंधेरे में अब वो खुद खो चुके हैं। और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस आपकी कमबैक स्टोरी की शुरुआत है। यहाँ पे जो लोग आपको गिराना चाहते थे, अब वही लोग आपकी राइजिंग एनर्जी देखकर कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि ऐसा भी कैसे आप बदल गए। क्योंकि जब एक सच्चा इंसान साइलेंस में दर्द सहकर उठता है ना, तो उसकी जीत सिर्फ जीत नहीं होती, वो यूनिवर्स का न्याय बन जाता है। तो आपके साथ यही हुआ है। और इनके बुरे दिन तो बहुत तगड़े चल रहे हैं, वो इस कार्ड्स में ही दिख रहा है, स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है, मैंने फिर से जो आप कार्ड निकालते तो डेथ, आपके जीवन से सारी समस्याओं की डेथ दिख रही है मुझे, धीरे धीरे करके सारी, क्योंकि यूनिवर्स का यहाँ पे न्याय स्टार्ट हो चुका है और इनके जीवन में डेथ जैसी ही सिचुएशन बनी हुई है। ये लूट पीट रहे हैं, इन्हें कोई लूट पीट रहा है। अब देखो, कोई इन्हें, इनका कुछ नुकसान करके, इनका कुछ चुरा के, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, इनके साथ यही सारी चीजें चली। 7 नंबर की एनर्जी है, आपकी स्पिरिचुअलिटी जबरदस्त काम कर रही है यहाँ पे। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 4 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर एंड 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एज देख लेते हैं। किसी की एज है 50, 51, 55, 59, 42, 41, 40, 46, 35, 33, ये यहाँ पे मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस देखते हैं। तो हम हैंड रिटन मैसेजेस से ही आज देखते हैं कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। चलिए, हैवी ब्लैक मैजिक, देखो इस कार्ड से ही पता चल गया, मैंने बताया ये दोनों कार्ड ब्लैक मैजिक के हैं, तरह तरह के ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए गए हैं, पर ये रिवर्स टू सेंडर हो चुका है ऑलरेडी। लीव एडिक्शन, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कोई किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन है, उसे लीव करना है, छोड़ देना है, नहीं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके जीवन में बन के आएगी। केयरफुली क्रॉस द रोड, तो आपको रोड क्रॉस करते समय बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है और उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अभी आपको थोड़ा सुरक्षित रहना है। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। आपको कुछ क्लू मिलेगा कि ये कौन लोग हैं। इनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप देख सकते हैं, और नेम भी हो सकता है कोई निकल के ही आ जाए, तो जो मुझे यहाँ चैनल होगा मैं वो बताऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। AKDB, ठीक है, एंड M, मधु, मुंबई, L, ठीक है।
तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कोई जगह, कोई नेम अगर आता है तो देखते हैं। तो यहाँ पे कोची निकल के आ रहा है, कांदिवली एंड आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे इलाहाबाद हो रहा है। यहाँ पे नेम जो आ रहा है इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, अंकलेश्वर, और यहाँ पे है त्रिपुरा, और है यहाँ पे मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय एंड दाबड़ी निकल के आ रहा है, दिल्ली, दाबड़ी, और यहाँ पे बॉम्बे, लखनऊ, लालबाग, बॉम्बे, लालबाग, और यहाँ पे नेम देख लेते हैं। अशोक किसी का नाम हो सकता है, अशोक, अखिलेश किसी का नाम हो सकता है, आरजू किसी का नाम हो सकता है, कुकू किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे कस्तूरी किसी का नाम हो सकता है, कुमुद किसी का नाम हो सकता है, केसरी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम धीरज हो सकता है, धीरज, और धीरज एंड दीपाली किसी का नाम हो सकता है, दीक्षा किसी का नाम हो सकता है, दीपक किसी का नाम हो सकता है, धर्मेंद्र किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे टीसा किसी का नाम हो सकता है, टीशा, और यहाँ पे मान्या किसी का नाम हो सकता है, मुकुल किसी का नाम हो सकता है, मोहित किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे लक्ष्मण किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्य किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे लिली किसी का नाम हो सकता है, लाला किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे यहाँ पे बबलू किसी का नाम हो सकता है, बबीता किसी का नाम हो सकता है, भोला किसी का नाम भोलू या भोला हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।